हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा कि आप सब लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का निर्देशांक ज्यामिति नामक 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए, उसे क्या है, उस चैप्टर को थोड़ा सा जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोग होता है, कहाँ उपयोग होता है और कैसे होता है। और उसके साथ साथ हम प्रश्नावली 7.1 भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, हमें 7वां चैप्टर पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है चैप्टर का? निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए देखिए, हमें इसे पढ़ना है। तो देखिए, हम थोड़ा सा जान लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कैसे है। तो देखिए, इसमें कुछ बिंदु दिए जाएंगे x और y के रूप में। जैसे x और y जैसे हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, यानी चतुर्थांश के विषय में हमने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा कि x अक्ष होता है, x डैश होता है, y होता है, y डैश होता है। इसी से संबंधित ये भी है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति वहां भी थी, यहाँ भी थी। तो इससे थोड़ा सा अलग लेवल में है, लेकिन है यही चीज। x और y में क्या है, दो निर्देशांक दिए जाएंगे, उनके बीच की दूरियां ज्ञात करना पड़ेगा। कहीं ज्ञात करना पड़ेगा संरेखीय है कि नहीं, क्या संरेखीय है, ऐसे कुछ सवाल आएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम जानते हैं कैसे। जैसे इसका उपयोग होता कहाँ होगा, तो जैसे समझते हैं कि हम जैसे अपने क्लास में रहते हैं और बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं जैसे क्लास में। जैसे माना हम अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, जैसे यही मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए, उसमें कोई वो नहीं। जैसे ये क्या है, स्तंभ है, तो 1 2 3 4 माना ये क्या है, स्तंभ। पंक्तियां भी मान लेते हैं, 1 2 3 4 ये पंक्तियां। जैसे हम बैठे माना कि यहाँ है, जब यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए कि भाई सुरेश नाम का लड़का यहाँ बैठा हुआ है। तो यदि बताना हो कि सुरेश बैठा कहाँ, तो बता सकते हैं कि भाई दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में क्या बैठा हुआ। जैसे कह दें कि अमन नाम का लड़का यहाँ बैठा हुआ, तो अमन को क्या बता सकते हैं कहाँ बैठा, तो पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ में। तो पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ कुछ इस प्रकार क्या है, इसका क्या होता है, दैनिक जीवन में उपयोग होता है। और भी कई सारी चीजों में क्या है, इसका उपयोग होता है। तो चलिए आगे थोड़ा सा और समझते हैं इसे। तो जैसे इसमें हमने बताया कि यहाँ x और y के रूप में क्या है, दो चीजें दी जाएंगे। मतलब ये x एक्सिस रहेगा, जैसे ये अक्ष क्या है, एक्सिस, और क्या मतलब x अक्ष, और एक क्या रहेगा, y एक्सिस, मतलब y अक्ष। दो अक्ष हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, x अक्ष का एक नाम क्या होता है, ये पूछा भी जाता है। x अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं। y अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, कोट भी कहते हैं। देखिए, x अक्ष का एक और होता है, कैसी रेखा होती है। तो x अक्ष क्या होती है, ऐसी रेखा होती है। जो y अक्ष होती है तो ऐसी रेखा होती है ऊपर की ओर। तो x अक्ष ऐसी होती है पड़ी, जैसे हम मतलब पड़े रहते हैं, जब खड़े रहते हैं तो खड़े रहते हैं मतलब ऊर्ध्वाधर, जब पड़े रहते हैं मतलब क्षैतिज। तो एक कैसी रेखा कहलाती है, क्षैतिज। मतलब ये क्या होती है, x अक्ष को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। और y अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। तो चलिए थोड़ा सा देखिए, इन्हें बनाते हैं निर्देशांक हम लोग। तो देखिए, जैसे ये क्या है, तो ये हमने बना दिया, ये x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है। तो देखिए, आपने पढ़ी रखा कक्षा 9 में कि यहाँ है क्या। तो देखिए, यहाँ क्या होता है, x, और इधर क्या होता है, x डैश, ये y होता है और ये y डैश। जहां ये दोनों क्या है, रेखाएं मिलती हैं, x अक्ष और y अक्ष, जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसे कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। तो देखिए, ये क्या ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट को हम O से डिनोट करते हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं ओरिजिन पॉइंट के, तो 0 0 होते हैं। ये भी याद रखना कि भाई मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं तो क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं। अब देखिए, यहाँ क्या है, x मतलब ये क्या है, प्लस का है, ये y क्या होता है, प्लस का होता है, और ये x डैश मतलब क्या है, इधर माइनस का, और ये भी क्या है, माइनस।
अब देखिए जहां मूल बिंदु रहता है वहीं से संख्याएं लिखते हैं, जैसे हम लोग संख्या रेखा में डिनोट करते हैं वही संख्या रेखा ही यहाँ मिला है दोनों। तो देखिए जैसे यहाँ से है तो इधर क्या है, एक जैसे है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, ऐसा। जैसे इधर है तो इधर एक है, इधर दो है, इधर तीन है, ऐसा। इधर यदि लिखेंगे तो इधर भी एक से शुरू होगा, लेकिन काय में माइनस में, माइनस एक माइनस दो, ऐसे इधर भी माइनस एक और माइनस। देखिए इसमें जब इसे हमने चतुर्थांश को मिलाया तो चार भागों में कट गया। देखो ये इसका क्या है, जैसे पहला भाग है, कैसा कौन सा भाग है, पहला। ये दूसरा भाग, ये क्या है, दूसरा भाग है। ये क्या है, तीसरा है। ये चौथा है। ये चार भाग होते इसलिए इसे क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो ये क्या पहला चतुर्थांश है। इनके देखो चिन्ह भी क्या है, याद रखिएगा। तो देखिए इसके चिन्ह क्या होते हैं, तो ये चतुर्थांश इन दोनों के बीच में, तो यहाँ x और y के रूप में क्या है, वैल्यू लिखी जाती है, मतलब निर्देशांक x और y के रूप में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ क्या है, यहाँ जैसे यहाँ लिखा गया कि भाई यहाँ क्या है, x अक्ष क्या है, तो x और y की वैल्यू लिखना, तो x का क्या है, x अक्ष भी यहाँ धनात्मक है, मतलब प्लस का, y अक्ष भी क्या है, धनात्मक है, प्लस का। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ x अक्ष क्या है, देखिए इन दोनों के बीच में x क्या है, ऋणात्मक, और ये क्या है, ये धनात्मक है, y मतलब ये माइनस का है, प्लस का है। और यहाँ देखिए ये तृतीय जो चतुर्थांश होता है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये इन दोनों के बीच में, तो यहाँ का चिन्ह भी क्या है, ऋणात्मक, यहाँ का भी ऋणात्मक, मतलब ये भी ऋण का और ये भी ऋण का। और देखिए यहाँ चौथे में देखिए, तो चौथा जो चतुर्थांश होता है तो इसके चिन्ह क्या, पहले x का लिखेंगे तो x क्या है, धनात्मक, फिर y का, y क्या है, ऋणात्मक। देखिए इनके चिन्ह भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी क्वेश्चन बनाता है कि जैसे बिंदु दे देगा कि 2 है और 5 है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए इनके चिन्ह देखे जाते हैं, जैसे ये क्या है, प्लस है, इसका चिन्ह, इसका भी चिन्ह प्लस है। और प्लस प्लस कौन से चतुर्थांश के क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, तो प्रथम के, मतलब जो 2 5 बिंदु है तो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, प्रथम में। और यदि ऐसा दे दिया कि -3 और -2 है तो इन दोनों के चिन्ह क्या है, माइनस माइनस है। तो माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं, तृतीय के, तो तृतीय में स्थित है। यदि कहीं दे दिया कि भाई -7 और 2, तो माइनस का 7 मतलब यहाँ क्या है, तो देखिए चिन्ह अलग करिए, देखिए यहाँ क्या माइनस है, फिर क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो माइनस और प्लस कौन से चतुर्थांश में होते हैं, तो पता है कि ये क्या कहाँ होगा, तो द्वितीय चतुर्थांश में। यदि कहीं ऐसे दे दिया कि 2 है और -3 है, तो 2 और -3 मतलब इसका जो पहला जो चिन्ह है तो प्लस का है, दूसरा क्या माइनस का, तो प्लस और माइनस कौन सा चतुर्थांश होता है, चतुर्थ होता है। तो देखिए ऐसे क्या ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है हर बार। तो जैसे कोई भी बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके देखिए निर्देशांक क्या होंगे। जैसे माना कोई बिंदु यहाँ स्थित है, ये x अक्ष है, तो x अक्ष पर स्थित है तो इसका निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ से मिलाएंगे, जैसे यहाँ कोई बिंदु होता, यहाँ वही मिलाते हैं कि यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या है 2 था और y का भी लगभग क्या है 2 था, तो मान लेते हैं कि यहाँ 2 है, ठीक है। जब 2 2 है, लेकिन यदि कोई बिंदु यहाँ स्थित है x अक्ष में, तो जब x अक्ष में कोई बिंदु स्थित होगा तो देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, तो जब x अक्ष में स्थित है तो मतलब यहाँ x का तो निर्देशांक है और y का क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ y का वैल्यू क्या है, यहाँ तो देखिए y का वैल्यू मिलाए थे 2 था, यहाँ यदि मिला तो यहाँ क्या 0 था, मतलब 2 और 0 हो जाएगा। यदि मतलब कोई भी बिंदु है जो x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु, देखिए x अक्ष पर जो स्थित बिंदु होता है तो उसके जो निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं निर्देशांक। देखिए उसके निर्देशांक में केवल क्या होता है, x का वैल्यू होता है, y का क्या होता है 0 होता है। ठीक इसी प्रकार यदि y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसमें क्या होता है, y के निर्देशांक होता है और x का नहीं होता। तो x का क्या रहेगा 0 और y का क्या रहेगा y, मतलब y का कोई ना कोई निर्देशांक होगा, जैसे 2 3 कोई भी मान। तो देखिए ये भी देखिए पूछा जाता है कि y अक्ष पर यदि बिंदु स्थित है तो उसके क्या होते हैं 0 और क्या है y, और यदि x अक्ष पर है तो x और क्या है 0, मतलब यहाँ y क्या है 0 है, यहाँ x 0। अब देखिए इसके बाद देखिए बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं
कि देखिए पहले जो वैल्यू होती है, जैसे हमने लिखा 2 और 5, यहां जैसे पूछ लिया कि x का मान क्या है, तो देखिए x का मान क्या है, यहाँ 2 है। y का मान क्या है, तो y का मान क्या है, 5 है। जैसे पूछ लिया कि -7 और 5, तो यहां भी क्या है, x का मान क्या हो जाएगा, -7, y का मान क्या हो जाएगा, 5। ऐसे मतलब क्या है, यहाँ वैल्यू भी पूछ सकता है। कभी और ये भी पूछ सकता है कि यहाँ देखिए ये जो बिंदु है, तो यहाँ इस बिंदु पर क्या है, कोटि क्या है और भुज क्या है। तो यदि इस पर पूछे कि भाई कोटि क्या है, तो कोटि देखिए क्या हो जाएगा, कोटि देखिए क्या हो जाएगा, तो कोटि यहाँ क्या है, 5 है। और भुज क्या है, भुज क्या है, तो देखिए 2 है। मतलब यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब देखिए हम लोग अब मेन मुद्दे पर आते हैं, जो हमारे मतलब इस पार्ट के मतलब बहुत, जैसे 7.1 हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें जो भी फार्मूले यूज में आते हैं, तो हम लोग चलिए उसी पर चलते हैं। तो देखिए आशा कि आपके क्या है, इसका बेसिक क्या समझ में आया होगा कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती, कैसी चीजें इसमें पढ़ी जाती, कैसी चीजें एग्जाम में आती हैं। तो जैसे कोई भी दो बिंदु है, माना ये कोई ए बिंदु है और ए के कोई निर्देशांक है, जैसे क्या है x1 और y1, और कोई बिंदु क्या है b है और उसके निर्देशांक है x2 और y2, और इनके बीच की हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। देखिए a और b के बीच की जो दूरी ज्ञात करेंगे, तो a और b के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, दूरी का क्या है, सूत्र। देखिए दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र क्या हो जाता है, तो देखिए होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए ये दूरी का क्या होता है, सूत्र होता है। यही क्या 7.1 के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है मतलब सूत्र है, और यही सूत्र ही, इसी सूत्र से सारे सवाल भी क्या होंगे, सॉल्व होंगे हम लोगों के। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या प्रश्नावली 7 पॉइंट क्या है 1, चलिए इसे देखिए सॉल्व करेंगे। तो इसे समझिए रहिएगा, जो सूत्र है तो मतलब क्या है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 का क्या है, होल ऑफ स्क्वायर, और काहे के अंदर, रूट के अंदर। ये सूत्र है दूरी का, मतलब 7.1 प्रश्नावली में बहुत ही उपयोगी सूत्र है, और ये सूत्र भी क्या परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए हम लोग देखिए पहला सवाल देखते हैं 7.1 का। देखिए जो पहला है, इसका जो सवाल है, तो यहाँ लिखा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना। यहाँ देखिए दिया गया कुछ बिंदु दिए गए और उनके बीच की क्या ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना। जैसे प्रश्न 1 का देखिए पहले देखिए दो बिंदु दिए गए हैं, कौन से, 2 3 और 2 3, और देखिए दिया गया है 4 1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना। तो देखिए हम लोग दूरी ज्ञात कैसे करेंगे, तो देखिएगा ये जो पहला बिंदु है इसे हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे चाहे सीधे आप, तो देखिए इसे हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, x1 और y1 है, x1 और क्या है, y1 है, ये क्या है, x2 और y2 है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ हल में x1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, और y1 बराबर क्या हो जाएगा, 4। क्या सॉरी क्या है, y1 का वैल्यू क्या है, 3। फिर क्या है, यहां देखिए y1 का वैल्यू हो गया, यहाँ x2 का मान क्या है, तो x2 का मान देखिए 4 है, और y2 का मान क्या है, 1। तो देखिए अब हम इसमें क्या है, दूरी का सूत्र, तो बिंदु यहां से लिखेंगे बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी। देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जब हम सूत्र लगाएंगे, देखिए सूत्र हमारा होता क्या है, तो
तो देखिए जब दूरी निकालते थे क्या होता है, अभी हमने सूत्र बताया कि x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर। देखिए x2 यहाँ क्या है, तो x2 का देखिए मान क्या है 4 और x1 का देखिए मान क्या है 2, तो 4 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 1 और y1 का मान क्या है 3, तो माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर इसमें रूट उसी प्रकार लगाते हैं। यहाँ देखिए क्या है, हम लोग क्या है, यदि यहाँ घटा दे 4 से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, घटा देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 1 से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, यदि 3 से 1 घटाते हैं, लेकिन ये कौन सा चिन्ह वाला बड़ा है माइनस वाला, तो यहाँ माइनस का क्या बचेगा 2। देखिए यहाँ क्या है 2 गुणे 2, इस स्क्वायर का मतलब क्या 2 का 2 बार आपस में गुणा, तो 2 दुनाई क्या होता है 4 और यहाँ क्या होता है यहाँ माइनस 2 का आपस में दो बार गुणा, तो मतलब क्या हो जाएगा -2 गुणे में -2, तो माइनस क्या है प्लस का क्या हो जाएगा 4, 2 दुनाई क्या है 4, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8। यदि इसे लिखना चाहे तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8। तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ यदि कुछ नहीं होता तो 2 होता, मतलब 2 2 के जोड़े बनाते हैं। जब 2 2 के जोड़े निकलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 क्या है इस जोड़े में से क्या आ जाएगा बाहर और 1 क्या रह जाएगा रूट के अंदर, तो ये क्या हो गया ये आंसर, मतलब इस जोड़े में से क्या एक आ गया मतलब पूरा आ गया, इसका दोनों का वैल्यू ये है 2 और ये जो अंदर बचा उसे अंदर रख दिया, यही इसका क्या है आंसर। अब देखिए इसका दूसरा देखते हैं। देखिए बिल्कुल सरल है, बहुत ज्यादा कुछ कोई कठिनाई नहीं है, आपको अच्छे से समझना बस है, सारे प्रश्न करवाएंगे, एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए दूसरा क्या है, तो दूसरा है -5 7 और यहाँ क्या है -1 और 3। देखिए अब इनके बीच की ज्ञात है, ये क्या है x1 ये y1 ये x2 और इसे क्या मानेंगे y2, तो इन दोनों के बीच की देखिए ज्ञात करेंगे, वही फार्मूला लगा के दूरी का, दूरी इन दोनों के बीच की क्या होगी तो वही फार्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए यहाँ x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू क्या है, तो x2 का वैल्यू देखिए यहाँ क्या है -1 है तो -1 और फिर क्या माइनस लगाएंगे, x1 का मान क्या है -5 और यहाँ क्या करेंगे होल ऑफ स्क्वायर। यदि इसे सीधा आपको करना हो तो देखिए यहाँ सीधा कर सकते हैं कि -1 है और यहाँ क्या माइनस लगाए फिर माइनस का 5 है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, क्यों बवाल कर रहे हैं बड़ा कोष्टक लगा के, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y2, y का मान क्या है y2 का तो माइनस मतलब सॉरी क्या है 3 है, फिर माइनस लगाएंगे और y1 का मान क्या है 7 है तो 7 रख दिए और होल ऑफ स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ क्या है -1 है और +5 है, कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या 3 है और -7 है, क्या बचेगा -4 तो -4 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 का 2 बार आपस में गुणा करेंगे तो 4 चौको क्या हो जाएगा 16, तो 16 हो गया प्लस यहाँ भी 4 चौको क्या हो जाएगा 16, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32, रूट का क्या है 32। यदि इसे सॉल्व करते हैं 32 के गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे और 2 गुणे 2 मतलब ऐसे होगा, तो 2 बार क्या है जोड़ा बन जाएगा, जोड़े से क्या है एक इससे बाहर आएगा एक इससे, तो मतलब ये क्या दो जो बाहर आएंगे तो उनका आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4 और एक क्या रूट के अंदर रहेगा तो 4 और रूट क्या 2, इसका क्या हो गया आंसर। अब चलिए हम लोग तीसरा करेंगे। देखिए तीसरा यहाँ है कि वे हमें बिंदु दिया है ए बी
और एक बिंदु दिया गया है माइनस ए माइनस बी। ये देखिए इनके बीच की दूरी ज्ञात करना तो वही है, x1 है, ये y1 है, x2 है, y2। ठीक है, मान लिया वही दूरी के सूत्र में रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी और इसे रूट के अंदर बंद। देखिए x2 का वैल्यू क्या है, तो माइनस ए है, माइनस ए रख दिया, यहाँ माइनस लगा माइनस लगा दो। यहाँ x1 का वैल्यू क्या है, a है, तो a रख दिए होल, फिर प्लस y2 का वैल्यू क्या है, माइनस का क्या है b, फिर यहाँ माइनस लगा माइनस लगा, y1 का मान क्या है b, तो b रख दिए होल, फिर इसे रूट के अंदर। अब देखिए यहाँ माइनस ए है माइनस ए, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों ए क्या है जुड़ जाएंगे, लेकिन कहेगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों माइनस का क्या है 2b हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर। फिर देखिए माइनस 2a और गुणा माइनस 2a करेंगे, देखिए 2 का 2 से 2 दूना क्या 4, a का a से तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस यहाँ इसका करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में 4 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर और प्लस में क्या है b स्क्वायर और इसे रूट के अंदर। फिर देखिए जो 4 है तो 4 का यदि गुणनखंड करें तो 2 गुणा 2, माने इसका क्या है 2 गुणा 2 होगा तो 1 2 क्या निकल आएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b। यहाँ देखिए जो 1 2 निकला है इसका मतलब क्या 4 का पूरा निकल आया, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता था, इसलिए तो हमने निकाल लिया, अंदर कुछ नहीं बचा कि आप सोचे कि 1 2 निकाले इससे तो 1 बच गया, ऐसा नहीं, जोड़ा बना तभी निकला है। यदि 2 का जोड़ा बनेगा तो 1 उनमें से बाहर निकलेगा, तो 1 उनमें से मतलब क्या है 2 के बदले ही 1 निकला है, मतलब क्या है 4 यदि रूट के अंदर है तो इसके यदि रूट के बाहर निकालते तो क्या हो जाता है 2 ही हो जाता है। तो चलिए देखिए अगले जो क्वेश्चन है तो उन्हें क्या है अगले वीडियो में हम लोग क्या है करेंगे। धन्यवाद।